हेलो एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपडेट होंगे वो सबसे पहले आपको मिलेंगे। ओके, तो चलिए देर ना करते हैं, रीडिंग को करते हैं स्टार्ट और जानते हैं कि रीडिंग का टॉपिक क्या है। आपकी समस्या आखिर कब समाधान होगी, आपकी जो परेशानी है वो कब खत्म होगी, और ये जो परेशानी है क्यों है, कैसे है, किसकी वजह से है, ये हम सब यहाँ पे जानेंगे। ओके, तो गाइज ये जो रीडिंग है जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है और यहाँ पे जरूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें। कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट करेंगे या फिर सभी करेंगे, तो जो नहीं करेंगे वो आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, बाकी के मैसेजेस आप ले सकते हैं। और यहाँ पे साथ में आपको सॉल्यूशन भी बताया जाएगा, गाइडेंस भी दिया जाएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करेगा। तो यहाँ पे 4 डेक हैं, मैं इन चारों डेक को यूज करने वाली हूँ आपके लिए। तो चलिए हम रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। ये डेक से हम देखेंगे कि आखिर आप किस समस्या से जूझ रहे हैं, क्या आपको परेशानी है। ठीक है, ये हम जानते हैं। सो टैरो बताएं हमारे व्यूअर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, इनकी क्या परेशानी है, किस चीज़ों से ये परेशान हैं। पहले हम सवाल जानेंगे आपका, है ना, फिर उसके बाद देखेंगे। बहुत अच्छे से अगर आप चाहते हैं कि आपसे रीडिंग रेजोनेट हो सारे मैसेजेस, तो आप एनर्जीज को कनेक्ट करने के लिए चैनल को जरूर लाइक कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू टैरो, थैंक यू। तो भाई यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी आपकी समस्या 3 चीजें दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, और ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं दूर से जुड़ी हुई हैं। एक लॉन्ग डिस्टेंस, ये आपके कोई हो सकते हैं इंसान, एक आपके फ्रेंड सर्कल, और तीसरा जो है आपका दूर का जॉब। ठीक है, मतलब डिस्टेंस से रिलेटेड चीजें हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है जिसकी वजह से आपकी हमेशा बनती नहीं है, लोग आपकी सुनते नहीं है, या फिर आपके काम में व्यवधान आते हैं। ये चीजें हैं, ये तीनों चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिस्टेंस को भी, जो दूर रह रहे हैं उनके साथ भी आपकी अनबन रहती है, और अगर आपका कोई डिस्टेंस में वर्क है, जैसे आपके घर परिवार से दूर आप कहीं काम कर रहे हो, तो वहां पे भी चीजें आपकी बन नहीं पा रही हैं। तो ये आपकी एक तो समस्या ये हो गई। ठीक है, और भी हम देखेंगे यहाँ पे। आप शायद इस समस्या में काफी समय से घिरे हुए हो और इसके लिए आपने अपने आप को बहुत पेशेंस दिया है, बहुत धैर्य आपके अंदर आया है ये सारी चीजों को झेलते झेलते। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी खत्म नहीं होती है कि दूसरी हाजिर हो जाती है। 2 अगर आप शॉर्ट आउट करते हो तो 4 आपके पास आ जाती है। कहने का मतलब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है, बहुत ज्यादा। आसपास का तो है ही, दूर का भी है, मतलब काफी दूर हो सकता है। वर्क का आपके ऊपर काफी ज्यादा लोड है, ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा लोड है, मतलब बहुत ज्यादा सफर कर रहे हो आप। एंड लास्ट वन जो हम आपके लिए कार्ड्स देखेंगे वो ये है नाइट ऑफ सोर्ड्स। एक तो समस्या आपकी इस चीज से भी बनी हुई है कि आप शायद कुछ चीजों को कहीं कहीं कभी कभी बहुत जल्दी में ले लेते हो। सामने वाले को सुना नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं कि आप 24 आवर्स के अंदर ही आप एक्शन ले लेते हो, चाहे जो हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, या फिर कुछ भी हो, किसी की मदद करनी हो, XYZ जो भी चीजें हैं वो आप कर देते हो। तो ये यहाँ पे ऐसी समस्या आपको, आपकी समस्या ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स, जो कि बात कर रहा है ये सब कुछ करने के बावजूद, ठीक है, इतनी सारी चीजें करने के बावजूद बदले में आपको क्या मिला है, आपको मिला है हर एक तरफ से निराशा। हर एक तरफ से आपकी आशा टूटी हुई है, निराश हो। ठीक है, मतलब आप सबके लिए कुछ भी कर दो, XYZ कुछ भी कर दो, अपना जिसे कहते हैं ना कि दिल निकाल के आप उनके कदमों में रख दो, लेकिन फिर भी अगले वाले का ट्रस्ट आपके ऊपर नहीं बन पाता। और आप में क्या है कि आप सामने वाले के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हो। ये सबसे बड़ी आपकी समस्या है जिससे आप मात खाते हो, चाहे वो आपके आसपास के लोग हो, चाहे वो दूर के हो, चाहे वो आपके जॉब फील्ड से हो, चाहे आपके बिजनेस फील्ड से हो, चाहे जहां से हो, ये आपके साथ हो रहा है। आज एज अ स्टूडेंट्स भी अगर आप है ना, तो भी आपके साथ ये चीजें हो रही हैं। तो ये तो होगी आपकी प्रॉब्लम। अब हम देखेंगे यहां से कि इस प्रॉब्लम का
मेन जो चीजें आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, कुछ निवारण देखेंगे और लास्ट में देखेंगे उसका आउटकम। तो सबसे पहले हम इस कार्ड से देखते हैं आपके लिए। ओके, सो टैरोट बताएं हमारी व्यूअर्स की ये जो भी परेशानी है, उस परेशानी में क्या कुछ इन्वॉल्व है और कहाँ से आ रही है, ताकि उनको पता चले और उसको वो शॉर्ट आउट कर पाए, क्लियर कर पाए। सो बताएं, क्लियरिटी दें टैरोट हमें। ओके, कोर्ट हाउस, सॉरी फॉर बैकग्राउंड वॉइस। तो हो सकता है आपके जीवन में जो समस्या आई हुई है, ये जो समस्याओं से आप घिरे हुए हो, जिसकी वजह से आप परेशान हो, शायद ये कोई केस है आपके जीवन में जिसे आप काफ़ी समय से कह सकते हैं कि बहुत लॉन्ग पीरियड से आप इस केस में लगे हुए हो सकता है किसी ऐसे इंसान से आपका ये प्रॉब्लम चल रहा है जो, एक तो पहली चीज वो पास नहीं रहते, मतलब आपके इर्द गिर्द, इनका आपका जो है आना जाना या जो भी है मीटिंग या जो भी केस है, इस केस के लिए आप बहुत दूर जाते हो सकता है आपका एक नहीं 2 से 3 केसेस हैं। ओके, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकते हैं और रिलेशनशिप से भी रिलेटेड यहाँ पे चीजें हो सकती हैं। और शायद यहाँ पे आप काफी लॉन्ग टाइम से इस केस को देख रहे हो, बहुत समय से देख रहे हो, शायद जिसमें आपकी एक कम एज रही होगी जब आप इस केस में इन्वॉल्व हो गए। शायद आपकी एज समथिंग मिनिमम जो एज दिखाई दे रही है 23 और मैक्सिमम 29, मैक्सिमम इससे भी ऊपर हो सकती है। आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। तो बट जो अगर आप ये खुद रीडिंग देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी 23, 25, 27, 29, 30, 39। ओके, ये कुछ एजेस हैं। एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड और आपके पर्सनल लाइफ, लव लाइफ से रिलेटेड किसी ने आपको धोखा दिया। 70% ये दूर का कोई इंसान है जिसने आपके साथ चीट किया, डीच किया और बहुत बहुत हाई लेवल पे किया है। हो सकता है कुछ लोगों के साथ जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, इस रीडिंग से रिसेंट की ये घटना हो, 10 दिन 9 दिन की या फिर कुछ सप्ताह की रिसेंट ये घटना है और आप बहुत ज्यादा इस टाइम पे डिप्रेशन में हो या फिर मूड स्विंग्स आपको हो रहे हैं, ऐसी भी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है आपको। तो ये एक तो केस वाली समस्या, ठीक है। दूसरी, यहाँ पे कोई ना कोई किसी तीसरे की भी वजह से ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई हुई है। कोई तीसरा भी हो सकता है जिसके ऊपर आपको ये कहा जा रहा है, शायद आप पूरे तरीके से रेडी हो कंसर्न के मूड में, कि आप अपनी बात कुछ लोगों को पहुंचाना चाहते हो या फिर जो आपके साथ हुआ है उससे रिलेटेड आप खुल के लोगों से बातचीत करना चाहते हो, इसके बारे में जानकारी पाना चाहते हो कि क्या है, क्यों है, कैसे है, क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है, जो भी चीजें हैं। कुछ लोग तो इतने परेशान है कि आप अपने हम उम्र से ये बातें डिस्कस कर रहे हो। कुछ लोग, आपको ऐसा बार बार लग रहा है कि शायद आपको अपनी ये चीजें लाइक कुछ बड़े लोगों से, लाइक कोई लॉयर से या फिर किसी सीनियर सिटीजन से अपनी ये चीज़ों को आपको शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए, पूछना चाहिए, है ना, कि इसका क्या होना है। ऐसी भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से देखते हैं आपके लिए, और भी डीप में हम जाएंगे कि क्या है, कैसे है। आने वाले समय में अब हम देखेंगे आपकी इन समस्याओं का समाधान क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है, कब तक है, किसकी तरफ से होना है, ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, यहाँ पे है द हैंगमैन। समाधान में देखिए गाइस, मैं बोलना चाहूंगी जो लोग ऑलरेडी इन चीजों में काफी समय से लगे हुए हैं, मतलब अटके हुए हैं, तो आपका तो समाधान बहुत जल्द हो सकता है इसी साल में, जिस भी साल में आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसी साल में आपका ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है। मान के चलिए 1 साल में। जो लोग काफी समय से इस प्रॉब्लम में अटके हुए हैं, लगभग 5 साल से 10 साल से, समझिएगा, तो वो ये आपकी समस्या का समाधान इसी साल में हो जाएगा। लेकिन जिनका अभी रिसेंट ये चीजें हुई हैं, अभी जैसे मैंने कहा ना कि कुछ 10 दिन हुआ, सप्ताह हुआ, महीने हुए, तो उनके लिए अभी आपको लगे रहना। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी, द हैंगमैन का कार्ड गाइज देरी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन पॉजिटिव कार्ड होता है, मतलब देर से काम होगा लेकिन होगा आपके पक्ष में। तो आपकी चीजें बनेंगी, जो भी चीजें होंगी वो आपके हक में होंगी, लेकिन समय मांगता है, टाइम दीजिए, पॉजिटिव रहिए, एफर्ट लगाइए। एंड यहाँ पे है फादर ऑफ बैंड्स, कोई ऐसा इंसान
जो कि आप शायद उसे नहीं जानते हो, अचानक से आपके जीवन में आएंगे। एज अ लाइक आपसे सीनियर होंगे, बड़े होंगे, एज अ फादर, एज अ ब्रदर, एज अ गुरु, मेंटर, कोई भी होगा जो आपको राह दिखा सकते हैं, जो आपको बता सकते हैं। ये इंसान आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं, ये इंसान आपको किसी जिससे आप किसी ट्रैवलिंग में हो वहाँ पे कोई आपको वहाँ से कोई क्लू आइडिया आपको मिल सकता है। ये भी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड बात कर रहा है जिसके लिए हो सकता है गाइस, क्योंकि आप सभी को पता है हमारी लाइफ में कोई भी चीज़ें हो हम चीज़ों को बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन जब एक बार आती है बात कोर्ट केस की या फिर चीज़ों को उलझाने की और भी चीज़ें, तो इसमें इंसान सोचता है पहले हम अपनी जीवन याविका को चला लें, वो उतना बहुत है, उसमें पैसे देने के लिए क्या है। तो आपको कहीं ना कहीं अपनी ज़रूरतों को पूरा ना करके यहाँ पे आपको थोड़ा सा सिचुएशन को बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे आपकी हो सकता है इनकम इतने नहीं है जितना आपके पास केस वगैरह में आपके पैसे जा रहे हैं, या फिर काफ़ी टाइम से आप इसमें इन्वॉल्व हो, आपके पैसे फालतू के जा रहे हैं, फिजूल के जा रहे हैं। और अगर आपका कहीं ना कहीं ये सवाल है कि आप ये जो केस वगैरह के लफड़े हैं, ये जो चीजें हैं आपके ऊपर बार बार जो एलिगेशंस लगते हैं, आप ऐसी चीजों में फंस जाते हैं, ये चीजें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और अगर ये चीजें हम कर रहे हैं तो हमें इसमें कितने समय तक और लगना है और कितने पैसे हमारे जाएंगे और कब तक हमें सुकून मिलेगा, तो ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, वाओ सन कार्ड, ओ माय गॉड, क्या ही बोले। देखिए डिवाइन ने आपको सन का कार्ड दे दिया और यहाँ पे है स्ट्रेंथ, ये पावर आपके अंदर है। ठीक है, आप इस पावर के साथ यहाँ पे बने रहिए। मतलब ये जो आपको जर्नी मिली है ना गाइज, मैं आपको यही बोलना चाहूंगी, 1 2 3 कार्ड आपके लिए यहाँ पे मेजर आर्कानास के हैं। तो मैं आपको यही कहूंगी आप इस जर्नी में बने रहो और पॉजिटिविटी के साथ बने रहो। मैं आपको बता रही हूँ कि जो लोग काफ़ी समय से फेस करते आ रहे हैं, जैसे 1 साल का समय आया था कि आप 1 साल में ये चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे और आपके जीवन में सुकून आएगा। बस पेशेंस रखो और अपने अंतरात्मा की, अपनी इंट्यूशंस की सुनो। दूसरा सन कार्ड उनके लिए भी यहाँ पे ये आ रहा है कि जो लोग अभी रिसेंट इसमें फंसे हुए हैं, अगर आप दिमाग से अपने इंट्यूशन पावर से सुन के अगर काम कर रहे हो, सही इंसान को पकड़ रहे हो, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो, कंसल्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी ये जो समस्या है 1 से 1.5 साल के अंदर खत्म हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, एक तो ये केस वगैरह से रिलेटेड है। दूसरा, कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी दूसरे के चक्कर में फंस गए हैं, किसी और की वजह से आप वहां पे इन्वॉल्व हो गए हो। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपकी रही है तो आप ऑटोमेटिक अंडर 6 मंथ्स या फिर 3 मंथ्स में आप यहाँ से क्लियर निकल जाओगे। मतलब अपने आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको बस साइलेंट रहना है और पेशेंस के साथ शांति रखनी है। थर्ड पॉइंट मैं उनके लिए बोलूंगी जिन्होंने अपनी तरफ से 101% एफर्ट किया, खासतौर पे ये रिलेशनशिप से रिलेटेड अब मैं बात कर रही हूँ। प्रॉपर्टी, मनी, फाइनेंस, इससे रिलेटेड मैंने बात कर लिया है ऑलरेडी। अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड आपने अपनी तरफ से पूरा 101% दिया सामने वाले को, लेकिन आपके पूरे तरीके से अच्छा देने से, गुड बिहेवियर, गुड नेचर, केयर, सब कुछ आपने किया, बट फिर भी आपको कहीं ना कहीं देखना क्या पड़ा बाद में, टीच का सामने वाले ने आपको चीटिंग किया, डिच किया और धोखा दिया, आपके साथ झूठ बोला, और प्लस बाद में क्या हुआ कि आपको अकेला छोड़ दिया। अगर ऐसी चीजें रही हैं और आपने इन सारी चीजों में आपका कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है, तो मैं बता रही हूँ, हो सकता है ये रीडिंग आप देख रहे हो, इस रीडिंग के कुछ ही सप्ताह, कुछ ही महीने में उस इंसान के साथ जो हो रहा है ना वो आपके सामने ओपन होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप उस इंसान से रिलेटेड प्रे कर रहे थे कि आखिर आपके साथ उसने ऐसा किया क्यों ऐसा आपके साथ हुआ, आप बहुत ज्यादा प्रार्थना मिन्नत कर रहे हो, तो उसका भी उजागर आपके सामने आ जाएगा। वो इंसान ऑटोमेटिक आपके सामने खुल के आ जाएगा जिसकी वजह से ये चीजें हुई हैं, लाइक अ थर्ड पार्टी। ठीक है, ये चीजें हैं। अब हम एंजल की तरफ से आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। ओके, कि एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपकी सिचुएशन, परेशानी में, और इसको आप बहुत अच्छे से अप्लाई करिएगा। ठीक है, एज अ गाइडेंस। यहां पे है फॉरगिवनेस। ओके, नॉट द राइट टाइम। देखा गाइस, मैंने कहा ना अभी कुछ लोगों के लिए ये चीजें स्टार्ट हुई हैं,
रिकवरी। ओह माय गॉड, आप देख रहे हो यूनिवर्स, एंजल किस तरीके से मैसेज हमारे लिए, आपके लिए बना के ऑलरेडी रखते हैं। देखिए कैसे हर एक मैसेज एक दूसरे को कैसे कंप्लीट कर रहे हैं। वेट, ओके, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज। वाओ, कहते हैं ना हमारे हाथ से अगर कोई अच्छी चीजें छीनी जाती हैं तो जरूर उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा जरूर है, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर है, और ये यूनिवर्स आपके लिए बना के रखे हुए होते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके लिए यहाँ पे जो भी चीजें आई हुई हैं, एंजल ने आपको ये मैसेज दिए हुए, इस मैसेज को आपको करना है अप्लाई। क्या है ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रही हूँ गाइज। जैसे कि फॉरगिवनेस, कुछ लोग होते हैं ना कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, इस चीज को छोड़ देते हैं, लेट गो वाली एनर्जीज। तो कुछ लोग जिसे कहते हैं बहुत सौम्य मन, बहुत सॉफ्ट स्पोकन एंड चीजों को कहते हैं हमसे ना हो पाएगा भाई, तो उनका बदला समझिएगा, ऐसे लोगों का बदला डायरेक्ट ऊपर वाले लेते हैं। जो कुछ नहीं करते ना, जिसे कहते हैं टीट फॉर टैट, हम बदला लेंगे। जो लोग बदला नहीं लेते और किसी सच्चे इंसान को अगर किसी ने छल किया है ना, तो ऐसे लोगों का इंसान डायरेक्ट ऊपर वाले लेते हैं। तो ये तो उनके लिए जो लोग फॉरगिव कर रहे हैं। जो लोग चाह रहे हैं कि अभी आपको चाहिए तो चाहिए भाई, मुझे न्याय चाहिए, तो आपके लिए अभी राइट टाइम नहीं है। ठीक है, राइट समय पे आपका काम जरूर होगा, जैसा आप चाह रहे हो वो होगा, रिकवरी के साथ होगा। जो खोया है वो पाओगे, उससे बढ़ के पाओगे। ठीक है, ये चीजें हैं। इसके लिए आपको कुछ चीजें भी करनी है, जितनी हो सके लोगों की मदद करो। आपकी तरफ से कोई अगला रोए ना, कोई दुखी ना हो, जानबूझ के। ठीक है, एंड यहाँ पे अच्छी चीजों के लिए हमेशा वक्त लगता है, वक्त मांगी जाती है, तो वेट एंड वॉच करें, आपकी चीजें आप तक जरूर पहुंचेंगी एक सही समय पे। ओके, कुछ मैसेजेस हम देख लेते हैं, चैनल्ड मैसेजेस गाइज आपके लिए, देखते हैं क्या है। और गाइज ये कुछ अलग तरीके की रीडिंग थी, टाइमलेस रीडिंग है। ओके, कभी भी देखेंगे आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगी। तो रीडिंग अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना एक प्यारा सा कमेंट्स जरूर लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी मैसेजेस आए हैं, देखिए मैं बस यहाँ पे इतने ही मैसेज लूंगी, ठीक है, जितने मैसेजेस ऑलरेडी आ चुके हैं। अंडरनीथ भी हम देख लेते हैं। अंडरनीथ है यहाँ पे मैनिफेस्टेशन वेरी सून। आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है गाइज, जो भी कुछ मांगा है ना, अगर सच्चे मन से कहते हैं हम कुछ भी मांगते हैं, या फिर एक दुखी मन, दुखी आत्मा कुछ भी डिवाइन से प्रार्थना करती है, तो उसकी प्रार्थना जरूर सुनी जाती है। ये तो आप सभी को पता होगा, है ना। तो यहाँ पे जो भी लोग हैं भाई, जाहिर सी बात है समस्या वाले ही लोग हैं, आपकी लाइफ में समस्याएं चल रही हैं, तभी तो आप ये रीडिंग देख रहे हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं मैसेज क्या। एक्शन टाइम गाइस, अगर आपके जीवन में जो भी समस्या है, और अगर अभी आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हो, तो डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप एक्शन तो लो। एक्शन बिना लिए कुछ नहीं होता है, तो एक्शन लो। बिना कुछ किए कुछ होगा ही नहीं। फैमिली इशू, कुछ लोगों के जीवन में ये जो समस्याएं आई हैं, हो सकता है फैमिली की ही वजह से आई है। सबसे बड़ा समस्या फैमिली ही है। शायद आप लोग एक हस्बैंड वाइफ थे, फैमिली की वजह से आप अलग हो गए। शायद आप शादी करना चाहते हो, फैमिली की वजह से आप शादी नहीं कर पा रहे हो, आप लोग के बीच में अलगाव है, फैमिली ही बीच में आई है, जिसकी वजह से आप लोग के बीच में ये सारी चीजें हैं। तो फैमिली इश्यूज है। मीटिंग, तो मीटिंग करिए भाई, मीटिंग करके हो सकता है कुछ समस्या शॉर्ट आउट हो सकती है। कंप्लीट योर हीलिंग, कुछ लोग हीलिंग कर रहे हैं, तो आपकी हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है शायद काफी समय से। मदर इश्यूज भी हो सकते हैं, या फिर मदर के साथ अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो शॉर्ट आउट हो सकता है। नो योर ड्रीम मीनिंग, अगर आपको कुछ सपने आते हैं बहुत ज्यादा बार बार, उस सपने का मीनिंग गूगल कर लीजिए कि क्या होता है, जानिए। रिकंसिलेशन, मैंने कहा था ना आपका यूनियन भी हो सकता है, अगर सेपरेशन में आप हैं तो ये देखिए यूनियन भी है। सोल पर्पस, आपका सोल पर्पस क्या है, शायद ये सारी चीजें होने के बाद अब आपको लगेगा कि दुनिया में कुछ नहीं है, बस जो करने आए हो वो करो। गुड न्यूज आपको मिल सकता है, कम बैक, कोई चीजें आपके जीवन में वापस आ सकती हैं। डिवाइन टाइम सून आपके जीवन में है, जिसका सेलिब्रेशन आप करने वाले हो। एंड लास्ट वन है सगुन। वाओ, लास्ट वन कार्ड बहुत खूबसूरत कार्ड आया आपके लिए, सगुन। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। चैनल पे पहली बार है तो जरूर इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब दीजिए गाइस। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा इसको ग्रोथ में लाएं, मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। ज़्यादा व्यूज़ में इसको लाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।